वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है सलमान और आज हम बात करने वाले हैं बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक के ऊपर कि 2020 में हमारे मोबाइल की रैम कितनी होनी चाहिए। क्या मोबाइल की रैम ज़्यादा होने से मोबाइल की परफॉर्मेंस में फ़र्क पड़ता है? क्या मोबाइल की परफॉर्मेंस का लिंक जो है वो रैम से कहीं ना कहीं है या नहीं? इन तमाम फैक्ट्स एंड फिगर्स को हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। मिसाल के तौर पे एक एग्जांपल के साथ इस बात को समझाना चाहूँगा कि रैम किस तरह वर्क करती है या रैम का ज़्यादा होना किस तरह हमारे लिए फ़ायदेमंद होता है। तो मिसाल के तौर पे आप एक गेम खेल रहे हैं, गेम खेलते हुए आपके मोबाइल में एक कॉल आती है और आप कॉल को रिसीव करते हैं। थोड़ी देर उस कॉल को आप सुनते हैं, सुनने के बाद आप उस कॉल को जब एंड करते हैं तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आप उस ऐप में वापस जाएंगे जिस ऐप में आप पहले वर्किंग कर रहे थे। तो जब आप उस ऐप में वापस जाएंगे, अगर आपकी रैम अच्छी है तो उसने उस टाइम में उस प्रीवियस ऐप को कॉल के दौरान लोड करके रखा हुआ है, एक्टिव रखा हुआ है। अगर आपकी रैम अच्छी नहीं है तो आपका मोबाइल जो है वो आपके प्रीवियस ऐप को जहाँ से आप मूव करके कॉल की तरफ आए थे उसको किल कर देगा। तो किल करने का नुकसान ये होगा कि जब आप उस ऐप की तरफ जाएंगे तो वो एक स्टार्टअप एक न्यू तरीके से जो है वो ओपन होगा, जैसे अभी हमने फर्स्ट टाइम ऐप को ओपन किया है। मगर अगर आपके मोबाइल की रैम अच्छी होगी तो वो उसको लोड करके रखेगा उस टाइम पे, और आप जब उस ऐप में जाएंगे तो एग्जैक्टली उसी तरह खुलेगा जैसे आपने उसे वहाँ पे स्टॉप किया था। तो एग्जैक्टली खुलने का मतलब यह है कि अगर आप एक गेम में थे या फिर आप यूट्यूब यूज़ कर रहे थे तो जिस वीडियो पे आप थे वहीं से आपका यूट्यूब स्टार्ट होगा, उसी मिलेगा। तो रैम का फ़ायदा ये होने वाला है, अगर उस टाइम पे आपकी रैम अच्छी नहीं है और वो ऐप किल हो जाता है। मिसाल के तौर पे ले लें कि अगर आप बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ऑफिस का वर्क कर रहे हैं और कॉल रिसीव करने के बाद आप ऐप में वापस जाते हैं और ऐप किल हो चुका होता है और ऑफिस का इंपॉर्टेंट टास्क आप कुछ % कर चुके होते हैं और वह ज़ाया हो जाता है, तो ऐसी सूरत में आपकी जो रैम है वो आपके लिए बहुत ज़्यादा एक क्वेश्चन मार्क होने वाली है कि आपकी रैम इतनी एफिशिएंट क्यों नहीं है आज के दौर में कि आप अपने टास्क को बचा के रखें। 2000 में हम पुराने दौर में 512 MB रैम के मोबाइल भी यूज़ करते थे, फिर हमने 1 GB की तरफ मूव किया, फिर 2 GB की तरफ। आज बहुत सारे लोग 2 GB को यूज़ करते हैं, 3 GB को यूज़ करते हैं, पर मैं पर्सनली रेकमेंड करता हूँ कि हमें 4 GB रैम के मोबाइल यूज़ करने चाहिए, क्योंकि आज हम बहुत ज़्यादा मल्टीटास्किंग करते हैं। पहले वाले दौरों में इतनी मल्टीटास्किंग नहीं होती थी। उसकी मेन रीज़न यह है कि लोग इतने ज़्यादा ऐप्स पे एक्टिव नहीं थे। आज हर बंदा हर ऐप पे एक्टिव है, तो कोई भी बंदा हमें किसी भी ऐप पे हमें कांटेक्ट कर सकता है। तो जब हम एक ऐप से दूसरे ऐप में मूव करते हैं तो हमारी रैम को इतना ज़्यादा एफिशिएंट होना चाहिए कि उस प्रीवियस ऐप को एक्टिव और हमारा इस एक्टिव ऐप को दोनों को लोड करके रखे, ताकि हम जब एक ऐप से दूसरे ऐप पे मूव करें तो हमारी जो प्रीवियस वर्किंग है वो वहीं की वहीं लोड रहे और हमें दोबारा से एक काम स्टार्ट ना करना पड़े। रैम बहुत ज़्यादा यूज़ होती है जब हम बहुत ज़्यादा गेमिंग करते हैं या बहुत ज़्यादा ऐसी एफिशिएंट वर्किंग करते हैं जैसे कि बिजनेस वर्किंग होती है, तो उस टाइप की वर्किंग में हमारी रैम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप अपनी रैम को जो है वो इंपॉर्टेंस नहीं देते तो श्योरली आप बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब रहते होंगे। बहुत ज़्यादा आपके ऐप्स जो है एक ऐप से दूसरे ऐप पे मूव करने पे प्रीवियस ऐप या तो किल हो जाता है या मोबाइल खुद से ऑफ कर देता है, क्योंकि मोबाइल के अंदर उस टाइम पे इतनी कैपेसिटी नहीं होती कि वो दोनों ऐप्स को या 2 से ज़्यादा ऐप्स को एट ए टाइम पे जो है वो लोड करके रख सके। मेरा मकसद ये नहीं है कि 2 ऐप्स को जो है छोटी रैम वो लोड करके नहीं रख सकती। मेरा सिर्फ मकसद ये था कि मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझा सकूं कि रैम कितनी ज़रूरी है। अगर आपके पास 2 GB या 3 GB रैम का मोबाइल है तो आपको श्योरली ऐसी जो है प्रॉब्लम्स आती होंगी कि आपका मोबाइल जो है वो बहुत ज़्यादा ऐप्स को एक टाइम पर लोड करके नहीं रख सकता होगा। मगर ऐसा माना जाता है कि आज के दौर में 4 GB रैम या इससे ज़्यादा रैम इतनी काफ़ी होती है कि आपके बहुत ज़्यादा ऐप्स को एक टाइम पर लोड करके रख सके और आपकी मल्टीटास्किंग को स्मूथ एक्सपीरियंस दे सके। आज की जितनी भी लेटेस्ट कंपनीज उठा के देख लें उनमें 4 GB या 4 GB से ज़्यादा रैम्स के साथ ही मोबाइल लॉन्च होते हैं। उसकी बेहतर से बेहतर वजह वो ये एक्सप्लेन करते हैं कि हमारी जो जितनी ज़्यादा रैम होगी उतनी ज़्यादा अच्छी परफॉर्मेंस कस्टमर को मिलेगी और वो हमारे प्रोडक्ट से ज़्यादा अटैच हो सकेगा। आज भी हम पुराने फ़ोन्स यूज़ करते हैं और उनमें कम रैम होती है और बाद में हम उन कंपनीज़ को ब्लेम करते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा गलत बात है। वो जो उस रैम वाले मोबाइल हैं, कम रैम वाले मोबाइल हैं, वो आज से कुछ साल पहले के लिए तो बहुत बेटर थे, पर आज के लिए वो बिल्कुल ठीक नहीं है। अगर आप किसी कंपनी के फाइनल वर्डिक्स रैम के रिलेटेड यही हैं कि अगर आप डे टू डे यूजर्स में अपना स्मूथ जो है एक्सपीरियंस पाना चाहते हैं तो आपकी रैम कम से कम 4 GB होनी चाहिए। उससे ज़्यादा भी रख सकते हैं, पर इससे कम रैम रखेंगे तो आपको प्रॉब्लम फेस हो सकते हैं। तो अगर आप गेमिंग करते हैं, ऐसे इंसान है जो बहुत ज़्यादा गेम्स खेलता है, उस सूरत में भी आपके पास ऑप्शन नहीं है कि आप 4 GB रैम से नीचे जाएँ, क्योंकि आज की जो है वो एंड्रॉयड गेम्स भी 2-2 से 3-3 GB तक जा चुकी हैं। तो अगर इतनी हैवी गेम्स को अपने मोबाइल में रन करेंगे और कम रैम के साथ रन करेंगे तो आप गेम को बिल्कुल भी अच्छे तरीके से नहीं खेल सकते। और उसके अलावा ऐसे इंसान है जो ऑफिस वर्किंग करते हैं तब भी आपके पास ज़्यादा रैम होनी चाहिए, क्योंकि आपके बहुत सारे काम ऐसे हैं जो इंटर रिलेटेड होते हैं। आप
एक ऐप से दूसरे ऐप पे जंप करते हैं और चीज़ों को कंबाइन करके चलते हैं। इस सूरत में अगर आपकी रैम ज़्यादा नहीं होगी तो आपको बहुत ज़्यादा चांस है कि आपको प्रॉब्लम फेस आए, आपका काम अच्छे से ना हो। तो मेरे फाइनल वर्डिक्स यही हैं कि आप 4 GB रैम वाले मोबाइल की तरफ जाएं। और आज के लिए इतना ही। आप इस चैनल पर नए हैं और पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं तो मैं चाहूँगा कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर, नीचे सब्सक्राइब बटन होगा उसे क्लिक कर लें। और स्टे ट्यून्ड। अल्लाह हाफिज़।